Stay on page number 31. Positive health. Today I would teach you positive health. पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है सकारात्मक स्वास्थ्य. ठीक है, आपका स्वास्थ्य जो होता है वो किस तरह से पॉजिटिव होता है, कैसा स्वास्थ्य हो तो पॉजिटिव होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे. हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. हेल्थ जो होता है वो फिजिकल और मेंटल वेलबींग का होता है, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रूप से स्वस्थ हो आप, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अगर स्वस्थ हो तो आप पॉजिटिव हेल्थ में आते हो. किस में आते हो? पॉजिटिव हेल्थ में आते हो. व्हेन वी फील सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, बाय फीलिंग कंटेंट एंड बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, वी आर इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. ठीक है, व्हेन वी सिक्योर, जब हम सिक्योर फील करते हैं, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से हेल्दी, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और रोगों से मुक्त, बाय फीलिंग कंटेंट, हम मानसिक रूप से संतुष्टता महसूस करते हैं, एंड बाय लिविंग इन कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और यदि हम आरामदायक और साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, देन वी आर इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. तब हम किस में होते हैं? पॉजिटिव हेल्थ के स्टेट में होते हैं. ठीक है, आया समझ? क्या नहीं आया? अवर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शन विथ फैमिली मेम्बर्स, हमारा जो नज़दीकी और शांति प्रिय जो इंटरेक्शन है, जो बातचीत है फैमिली मेम्बर से, वो नेबर से, पड़ोसियों से भी, एंड फ्रेंड्स और मित्रों से जो हमारा इंटरेक्शन है, हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, वो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है. क्या? अपने फैमिली मेम्बर से इंटरेक्शन, अपने पड़ोसियों से इंटरेक्शन, और अपने फ्रेंड से इंटरेक्शन जो है वो. ठीक है, आप फिजिकली कितने भी हेल्दी है, फिजिकली फिट है, लेकिन आप फैमिली मेम्बर से सही इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, परिवार के लोगों से दूर बैठ रहे हैं, आप अकेले बैठ रहे हैं, या पड़ोसियों से आपका जो इंटरेक्शन है, आपका जो तालमेल है सही नहीं है, या मित्रों के साथ, आपके फ्रेंड के साथ आपका तालमेल सही नहीं है, तो आप मेंटली क्या रहोगे? अनहेल्दी रहोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे आप. मेंटली, मानसिक रूप से अस्वस्थ रहोगे आप. ठीक है, आया समझ? क्या नहीं आया? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ऊपर जो पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत कम लोग जो होते हैं इस दुनिया में, इंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, जो पॉजिटिव हेल्थ को इंजॉय करते हैं. ठीक है, इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो समृद्ध और विकसित राष्ट्र जो हैं, उनमें फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, जो परिवार के साथ जो टाइज है, जो फाउंडेशन है, वीकनिंग का मतलब कमजोर होता जा रहा है. क्या होता जा रहा है? किन राष्ट्रों में? जो कैसे हैं? रिच एंड डेवलप्ड. रिच एंड डेवलप्ड का मतलब होता है जो समृद्ध है और जो विकसित है. उन राष्ट्रों में, उन देशों में लोगों का जो अपने परिवार के साथ जो फाउंडेशन, जो टाइज है, वो इतनी नहीं है. ठीक है, जितनी होनी चाहिए. किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है. फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स, एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट. वहाँ के लोगों को, जो डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, उन लोगों को अपने पड़ोसियों से भी कोई लेना देना नहीं है. वो पड़ोसियों के साथ भी स्ट्रेंजर की तरह रहते हैं, अजनबी की तरह रहते हैं. पड़ोस में कौन आया, कौन गया, कौन मरा, कौन जन्मा, किसी को कोई पता नहीं रहता है. पड़ोस में, अपने यहाँ पे पड़ोस में कोई आया, कोई बाइक लेके आता था, हम 10 लोग देखते रहे कौन आया है. ठीक है, आ गया समय. कोई मर जाता तो पूरे गांव के लोग जान जाते हैं कि ये मर गया अपने गांव में. लेकिन जो डेवलप्ड, यानी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, जो अमेरिका जैसी डेवलप्ड विकसित कंट्रीज़ है, वहाँ के लोगों को अपने नेबर से, अपने पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं है. वो एक अजनबी की तरह रहते हैं. ठीक है, और उनकी जो दोस्ती है वो कहाँ तक सीमित है? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित है. उसके अलावा उनकी दोस्ती नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली. उन देशों में जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ पे एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, ठीक है, वो तो कंसिडरेबली उसमें, उसके अंदर बहुत सुधार हुआ है. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस. वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं,
उनको जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी हमसे ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स फूड है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा खाना खाते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं वो, ठीक है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स। जीवन को सुख सुविधा प्रदान करने वाली चीज़ों को खरीदने के लिए उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। कहाँ के लोगों में? जो डेवलप्ड कंट्री के जो लोग हैं उन लोगों में, ठीक है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। हाँ, जो डेवलप्ड कंट्री के जो लोग हैं वो लोग जो शारीरिक हेल्थ है उसको तो एंजॉय करते हैं, वो मतलब शारीरिक रूप से वो बहुत बिल्कुल क्या है, स्वस्थ हम कह सकते हैं उनको। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन फिर भी पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने में वो बहुत दूर है अभी, वो पॉजिटिव हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो लोग। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, न्यूट्रिएंट फूड वो खाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें उनके पास है, ठीक है, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, जीवन को कंफर्ट प्रदान करने वाली जो चीज़ें हैं वो भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव हेल्थ से वो बहुत ही दूर है अभी। When a person's physical health is poor, जब किसी व्यक्ति की शारीरिक जो स्थिति होती है वो कमज़ोर होती है, the state of positive health कैन नॉट एग्जिस्ट, तब पॉजिटिव हेल्थ की जो स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं होती है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, ठीक है, खान पान अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत सारी सुविधाएं उसके पास, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है, लेकिन अगर मेंटली अगर डिस्टर्ब है वो, तो वो पॉजिटिव हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अब मेंटली डिस्टर्ब क्यों होगा? मेंटली जो पीसफुलनेस है वो आपको बंगले, गाड़ी, ठीक है, पैसे ये नहीं दे पाएंगे। मेंटली स्वस्थ रहने के लिए आपकी फैमिली मेंबर से इंटरेक्शन सही होना चाहिए, फैमिली बाउंडेशन होने चाहिए, आपके नेबर के साथ आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, आपके फ्रेंड के साथ आपका इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है, आगे समझ। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है, ठीक है, आ गया। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। इसलिए हम देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों में पॉजिटिव हेल्थ जो होता है वो कम होता जा रहा है, हम पॉजिटिव हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आ रहे। समझ में आया क्या? नहीं आया? हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है। देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, भारत की जो तरह जो जितने भी विकासशील राष्ट्र है, उन राष्ट्र के लोगों को पॉजिटिव हेल्थ अचीव करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, वो पॉजिटिव हेल्थ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ? क्या नहीं आया? टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्टेट को प्राप्त करने के लिए, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, ठीक है। हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है क्या फंक्शन करता है, उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम क्या कर सकें, हम हेल्दी रख सकें अपने आप को। वी ऑल्सो नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट, हमें क्लीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, एंड हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड की ज़रूरत है दैट डज नॉट कॉस्ट सो टू मच, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहने वाले लोग अगर हेल्दी फूड खाना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वड़ा पाव, बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है, इडली, ये सारी चीज़ें खाते हो वो हेल्दी नहीं है, लेकिन आपको हेल्दी फूड की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है, जो आप घर पर भी पका सकते हो, घर पर भी बना सकते हो हेल्दी फूड, ठीक है। समझ में आया नहीं है? देखो आप, वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। सबसे पहले हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि वो हेल्थ और पॉजिटिव हेल्थ को समझ सकें कि हेल्थ क्या होता है और पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है। लोगों के अंदर अगर शिक्षा हो, शिक्षित हो लोग, तो ठीक है, तो पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत है? एजुकेशन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? एजुकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आ गया समझ? क्या नहीं है? बात समझ नहीं है? अब एजुकेशन की ज़रूरत है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो बिल्कुल मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हेल्दी होते थे, ठीक है। क्यों होते थे? क्योंकि उनका खान पान भी ऐसा था,
जिसमें न्यूट्रिएंट फूड उनको मिल जाते थे, आसानी से मिल जाते थे, ठीक है, विदाउट मोर कॉस्ट मच कॉस्ट मिल जाते थे, उनको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता था। और जो ओल्ड पीपल जो थे, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर, हमारे दादा है, ठीक है, जो ग्रैंडफादर्स है, वो आज भी हष्ट पुष्ट है। इसका रीज़न ये है कि उनको खान पान भी अच्छा मिलता था और फैमिली के साथ उनका जो बाउंडेशन था, फैमिली के साथ उनका इंटरेक्शन था, वो भी अच्छा होता था। कोई भी चीज़ होती थी वो मिलजुल करके उसको सॉल्यूशन करते थे और रोज़ अपनी जो समस्याओं का जो है वो एक दूसरे से शेयर करते थे। ठीक है, आया समझ क्या नहीं आया? बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? देखो, आप व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, कितने भी गाड़ी बंगले ये वो सारी चीज़ें हो, लेकिन अपनी फैमिली से अगर दूर है वो, ठीक है, अगर नेबर से उसका उठना बैठना नहीं है या अपने फ्रेंड के साथ वो सही इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो वो पॉजिटिव हेल्थ में नहीं आता, वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है। जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना होगा, जिसने सुसाइड कर लिया या कोई भी हुआ उसके साथ, उसके पास कोई पैसों की कमी नहीं थी, वो करोड़ों अरबों रुपये उसके पास, ठीक है, एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ आती उसके पास, ठीक है, कई बंगलोज हैं उसके अच्छे अच्छे शहरों में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर लड़ रहा था अपने आप से। क्यों? क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं थी, ठीक है, उसके पास सही अच्छे दोस्त नहीं मिले, ठीक है, उसके अच्छे नेबर नहीं मिले उसको, इसलिए उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। वो मेंटली अस्वस्थ था, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। However, it is not impossible people in develop, ये हो गया। We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from disease. We would remember, हमें याद रखना चाहिए कि कंटेंटेड माइंड, एक संतुष्ट दिमाग, कंटेंटेड माइंड का होता है एक संतुष्ट दिमाग, एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्रॉम मेनी डिजीज। अगर हम स्वस्थ हैं बिल्कुल शारीरिक रूप से और हमारा मन ये जो मानसिक रूप से अगर संतुष्ट हैं, तो हम कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं, कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं, ठीक है। इन सम वेज इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम। कई तरीकों से जो डेवलपिंग कंट्रीज में रहने वाले जो लोग हैं उनको पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने में बिल्कुल आसानी होती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं वो क्या हैं, मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, वो सामाजिक सिस्टम से, समाज से, वो समाज के ताने बाने से बिल्कुल नज़दीकी से बंधे हुए। हम समाज से जुड़े हुए हैं ना, कि नहीं जुड़े हुए? कोई भी खुशी या दुख का ऐसा पल आता है तो हम समाज में सारे जो लोग हैं वो साथ मिलकर हम इसका सामना करते हैं। खुशियाँ साथ में हम मनाते हैं और दुखों का सामना भी साथ में करते हैं। हमारे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति मर जाता है तो गांव के सभी लोग उसके घर पे जाते हैं, ठीक है, 10-15 दिन तक उसको खाना खिलाते हैं, ये वो सारी चीज़ें, और उसके दुख को भुलाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे उसके दुख को वो भूल जाता है, ठीक है। लेकिन शहरों में या बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें, इंडिया के अंदर भी जो डेवलप्ड जो सिटीज़ है, जो शहर है, मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, वहाँ के लोगों में भी इस तरह की चीज़ें होने लग गई है कि उन लोगों को अपने पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं है, अपनी फैमिली के मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आया समझ में कि नहीं है? इसलिए वो भी पॉजिटिव हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आते। तो जो डेवलप कंट्रीज के लोग हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, वो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने में आसानी उनके लिए इसलिए है क्योंकि समाज के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, समाज के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आ गया क्या नहीं आया? हाँ, अ पर्सन इज ए सोशल क्रिएचर, सामाजिक प्राणी है मनुष्य जो है, इंसान जो है, ठीक है। आ गया समझ? किसी सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि समाजशास्त्री ने कहा कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो या तो पशु है या फिर जमीन के ऊपर भार है, ठीक है। आ गया समझ? क्या नहीं आया? विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, हम लोगों में क्या है, लोगों के बीच में बेटर कम्युनिकेशन है। हम छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं, ये हुआ वो कौन आया, तू कहाँ गया था, ये वो सारी चीज़ें हम, ठीक है, ऐसा करते रहते हैं। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, मतलब जो वेल्दी और डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित और जो समृद्ध राष्ट्र है, ठीक है, उनकी अपेक्षा जो विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, उन लोगों में पॉजिटिव हेल्थ की संभावना और पॉजिटिव हेल्थ उनको अचीव करना इजी इसलिए है बिकॉज दे आर निटिंग विथ सोशल सिस्टम क्लोजली, ठीक है, सोशल सिस्टम से बिल्कुल नज़दीकी से जुड़े हुए हैं वो लोग, ठीक है।
समझ में आया? विथ वेरी लिटिल बाय वे of resources or sophisticated medical facilities we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. ठीक है, आगे हमारे पास जो है जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो मेडिकल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो क्या है? सोफिस्टिकेटेड है, लिटिल है, मतलब बहुत कम है मेडिकल रिसोर्सेज जो है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि समाज में अपनी एक मेजोरिटी बना करके समाज के साथ हमारा तालमेल बिठा करके, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। हाँ, हमें मेडिकल केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। हम समाज के साथ जुड़े हुए हैं, परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल केयर की ज़रूरत हमें है, मेडिकल केयर की ज़रूरत हमें है, ठीक है, लेकिन वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमटेंसेस। हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत ज़रूर होती है, डेफिनेटली होती है। जो सर्कमटेंसेस होती है, जो परिस्थितियाँ होती है, उन परिस्थितियों के अंतर्गत, ठीक है, हमें भी दवाई लेने की ज़रूरत होती है, डॉक्टर से एडवाइस लेने की ज़रूरत होती है, सब होता है, ठीक है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, टीकाकरण की ज़रूरत होती है, ठीक है, एंड इम्यूनाइजेशंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, जो इम्यूनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की जो चीज़ें होती है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, उनके लिए उनकी ज़रूरत हमें होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती है उस समय मेडिकल सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा हमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। प्रॉपर मैटरनल केयर, हमें मैटरनल केयर की भी ज़रूरत होती है। मैटरनल केयर का मतलब मातृत्व जो केयर होता है, ठीक है, माँ के द्वारा किए जाने वाला मैटरनल केयर होता है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 साल के बाद हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप कराने की आवश्यकता होती है, ठीक है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना आपको? However, there is no need to be obsessed about our health, and we should use our own instinct and knowledge to decide when medical intervention is really necessary. हमें खुद को ये पता होना चाहिए, बॉडी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो सिग्नल होते हैं उनके द्वारा, कि हमें कब और कितनी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। While most people in developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसके जो लोग हैं वो enjoy better health, हमसे ज़्यादा अच्छा हेल्थ enjoy करते हैं। डॉक्टर जो है वहाँ के जो अलग अलग तरह की जो एडवाइस देते हैं और बेटर फिजिकल हेल्थ प्रोवाइड करवाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ पे? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर, लेकिन वो लोग जो दूसरे सोशल फैक्टर हैं उनको वो नज़रअंदाज करने के आदी हो चुके हैं वो लोग, ठीक है। आ गया सुन कि नहीं है? सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्लीनर एनवायरमेंट्स इंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन है, ठीक है, वेल्थ न्यूट्रिशन है, ठीक है, वेल्थ है, न्यूट्रिशन है, क्लीनर एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो, इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट ऑल्दो पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। जो डेवलप्ड और वेल्दी जो कंट्रीज़ है वहाँ के जो लोग हैं वो बेटर फिजिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ प्राप्त करते हैं, किसकी बनिस्बत? जो विकासशील राष्ट्र है वहाँ के लोगों की बनिस्बत, ठीक है। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं उसमें वो भी सफ़र यानी पीड़ित हो रहे हैं
जो वास्तविक ह्यूमन वैल्यूज होती है, जो मानवीय मूल्य होते हैं, उन मूल्यों को डिक्लाइन करते हैं वो लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। और ये निरंतर क्या होता है, फ्रिक्वेंटली का मतलब आए दिन बार बार क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती है, जो जटिल समस्याओं का क्या करती है, जटिल समस्याओं का निर्माण करती है चीज़ें जो है वो। ठीक है, सच एज ड्रग डिपेंडेंस। कौन सी समस्या बनती है? ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादा क्या लेते हैं वो लोग, दवाइयाँ खाते हैं। ठीक है, उनको ये पता नहीं कि रियलिटी क्या है। पॉजिटिव हेल्थ उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी बीमारियों से जूझते रहते हैं, क्योंकि मेंटली स्वस्थ नहीं है। और मेंटली स्वस्थ रहने के लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है? फैमिली इंटरेक्शन की, सोशल इंटरेक्शन की, और फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन की जरूरत है। वो चीज़ें उनके पास है नहीं, और धीरे धीरे वो दवाइयाँ खाते रहते और ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं वो लोग। क्या हो जाते हैं? फिजिकल एंड मेंटल इलनेस हो जाता है उनके अंदर। जब फिजिकल पहले तो अच्छे थे, लेकिन ज़्यादा ड्रग खाने से, ज़्यादा दवाइयाँ खाने से फिजिकल भी उनका जो हेल्थ है वो बिगड़ जाता है, और मेंटल, दोनों तरीक़ों से वो खत्म हो जाते हैं। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, और उनके अंदर किन डिजीज, कौन सी डिजीज आ जाती है? स्ट्रेस रिलेटेड। स्ट्रेस रिलेटेड का मतलब होता है जो मानसिक स्ट्रेस होता है, जो मेंटल स्ट्रेस होता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर मेजर जो कोई डिजीज़ है, तो सबसे पहले उसके अंदर मान लो मेंटल डिजीज़ ही आई है। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस आया। मेंटल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो शरीर की मेजर जो डिजीज़ है उसको वो करता है। ठीक है, आगे समय अगर आप ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, डायबिटीज़ है, ये है, वो है, सारी चीज़ें किससे होती है? स्ट्रेस से होती है। किससे होती है? स्ट्रेस से। ठीक है, और स्ट्रेस कम करने के लिए कोई भी दवाई ऐसी बनी नहीं है। स्ट्रेस कम आप लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, ठीक है, इंटरेक्शन करोगे, ठीक है, अपनी सुख दुखों को बांटोगे, तो ही आप मेंटली स्ट्रेस आपका कम हो सकता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कितना भी बड़ा दुख हो, ठीक है, कितना भी ज़्यादा वो हो, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठते हो, अपने दोस्त के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, या अपने पड़ोसी के साथ, और अपने दुख को आप शेयर करते हो, तो आपका मन जो होता है वो हल्का हो जाता है। उसका जो बोझ होता है, उसका जो, ठीक है, बर्डन होता है वो कम हो जाता है आपके दिमाग से। ठीक है, स्ट्रेस कम हो जाता है आपका। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है आपकी लाइफ में जिससे आप अपने जो अंदर जो घुटन हो रही है उसको शेयर कर सको, तो फिर स्ट्रेस बढ़ेगा और आपके शरीर में कई सारी डिजीज पैदा करेगा वो। ठीक है, समझ में आया आपको? टू कॉप विद दिस डिफिकल्टीज सिचुएशंस, इस तरह की जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उनसे निपटने के लिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं? जो लोग हैं, पीपल ऑफन टर्न ऑन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। वो किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे इसमें आवर एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज्ड टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम बाय लिसनिंग एंड showing understanding in compassion, as they believed it was most important to relieve the distressed person's mind। हमारी जो पुरानी आंटीज़ है, चाचिया, या हमारे जो पुराने लोग हैं, इसी तरह की जो सिचुएशन है, इसी तरह की जो डिजीज़ और इस तरह की जो मानसिक विकृतियाँ पैदा होती थी, उनको अपने तरीके से हैंडल करके उसको निपट लेती थी। जिसके लिए हम आज जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, या किसी मनोचिकित्सक या किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को पहले घर में ही ठीक कर दिया जाता था। आया समझ क्या नहीं आया? तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको पढ़ाई, इसमें आपको क्वेश्चन बनाने, ठीक है, और आगे का जो है जो नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ही एक पैराग्राफ रह गया है, वो पूरा कर लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। देखो आगे देखो आप, एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। जो बेटर फिजिकल हेल्थ है उनके साथ जो हमारा एसोसिएशन है उसको इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, ऑफन प्रायर द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो आवश्यक चीज़ें हैं फिजिकल एनवायरनमेंट इंप्रूव करने की या हेल्दी फूड लेने की, उस पर पैसा खर्च करने के बजाय लोग किस पर पैसा खर्च कर रहे हैं? डॉक्टर्स पर और मेडिकल फैसिलिटीज़ पर पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आगे सुनो, क्योंकि जो रियल सिचुएशन है उसका उनको पता है नहीं कि हम
ये जो चीज़ें हैं उनको कैसे निपटा जाए। ठीक है, आया समझ क्या नहीं आया? फॉर डेवलपिंग वर्ड्स दिस इज अ ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड सोर्स। जो डेवलपिंग जो राष्ट्र है, जो देश है, ठीक है, उन लोगों के लिए तो ये पैसा बर्बाद करने जैसा ही है, जबकि हमारे पास सोर्स भी कैसे हैं, लिमिटेड सोर्स हैं, और उनको हम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं पैसा तो बहुत कम कमा रहा हूँ और बहुत हर महीने मैं डॉक्टर के पास जा कर के पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, जबकि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कोई कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत है, मेरा जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आ गया समझ क्या नहीं आया? आज समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको हमें समझनी होगी, और बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो आप। ठीक है, आगे बहुत ही अच्छी बात है इसने बताई है कि अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, किस तरह से पॉजिटिव हेल्थ को अचीव किया जाए। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट में जो आएगा उसमें पढ़ाऊँगा। अभी